जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और ये ज्यादा दिनों तक जो है कि मानसून सत्र नहीं रहेगा। इसका जो कार्रवाई दिवस है महज 5 दिन है। अब इस 5 दिन के दरमियान में जो है कि पूरे झारखंड का मुद्दा को रखना है और सारी बात को करना है। देखिए, सबसे ज्यादा दिन अगर किसी सत्र को समय मिलता है तो वो बजट सत्र होता है, जो 1 महीना मतलब 1 महीना तक ये सत्र चलता है। लेकिन यहाँ महज जो है कि 7 तारीख तक ये सत्र चलेगा और 5 आने के दिन इसका कार्रवाई दिवस है। एक दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा, सबका जो है कि नमन उमन करते होते। अब महज 4 दिन बचेगा सत्र का और इसी सत्र में जो है कि हर विधायक अपने अपने विधानसभा का मुद्दा और भाई मतलब झारखंड का भी मुद्दा को उठाना है इतने कम वक्त में। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगा ये होगा कि डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है कि काफी कुछ जो है कि इस मानसून सत्र में एक योजना को बनाए हैं कि कौन कौन सा मुद्दा को उठाएंगे। और आप भी जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जो है कि पहले इस बात को आप भी जो है कि कमेंट करें कि कौन कौन सा मुद्दा जयराम महतो को मानसून सत्र में उठाना चाहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या उठाएंगे जयराम महतो। तो देखिए, जयराम महतो हालिया के दिनों में जो है कि वो हैदराबाद प्रवासी मजदूरों से आने की संबोधन करने के लिए गए थे और वहां पर जो है कि प्रवासी मजदूरों से एक कमिटमेंट करके आए हैं कि मैं आपका आवाज जो है काफी मजबूत तरीके से जो है कि सदन के पटल पे रखूंगा जो मानसून सत्र आ रहा है वहां पे। अब देखिए, प्रवासी मजदूरों का दुख और दर्द काफी ज्यादा है। दुख दर्द इसलिए है क्योंकि प्रवासी मजदूर कभी नहीं चाहते कि भाई कि हम बाहर में जाके जो है कि काम करें। और आए दिन देखने को मिलता है कि प्रवासी मजदूरों को किस तरह से मतलब किस तरीके से सताया जाता है, कैसे घटना अप्रिय घटना होते रहता है। इसको लेकर आखिर सरकार जो है कि कब संजीदा होगी, सरकार यहाँ पर जो है कि रोजगार कब देगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर इतने की तादाद में हमारे प्रवासी मजदूर अगर बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है, सरकार आखिर हमें रोजगार कब देगी। ये सभी मुद्दा को लेकर जयराम महतो जो है कि मानसून सत्र में काफी एग्रेसिव में दिखेंगे क्योंकि वो खुद ही वहां पर कमिटमेंट करके आए हैं। तो जयराम महतो जो है कि कंफर्म है कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा को वो जरूर उठाएंगे। लेकिन एक बात है, जयराम महतो ये भी जो है कि कह रहे हैं कि भाई कि जितना मुद्दा हमें उठाना चाहिए यानी कि मानसून सत्र में उतना मुद्दा हम उठा नहीं पाएंगे इस बार। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि समय का अभाव रहेगा। ये महज 4 दिन में जो है कि हमें सारी बात को रखना है। अब मुद्दा बहुत कुछ है क्योंकि जयराम महतो के पास मुद्दा का कमी नहीं है। जयराम महतो जनता दरबार लगाते, उस जनता दरबार में कई ऐसा मुद्दा आता है जो सदन के पटल पर उस मुद्दा को रखने लायक है, उसके बावजूद भी जयराम महतो नहीं रख पाते। उनको अफसोस इस बात का है कि हमें कम वक्त मिलता है। काफी वो शिकायत भी इस बात को लेकर किए हैं कि भाई कि हमें काफी कम वक्त मिलता है। लेकिन कम वक्त मिलने का एक रूल और रेगुलेशन है वक्त मिलने का कि अगर आपके पास एक विधायक है, क्योंकि जयराम महतो खुद अपने पार्टी का सिंगल एक ही विधायक है इसीलिए उनको वक्त कम मिलता है। अगर यही 2-3 विधायक होते तो उनको वक्त ज्यादा मिलता। जब वक्त ज्यादा मिलेगा, टाइमिंग ज्यादा मिलेगा, समय ज्यादा मिलेगा तो सही बात है कि मुद्दा भी ज्यादा वो रखेंगे। और बजट सत्र में ये चीज वो हमेशा जो है कि कहे हैं कि जब जब जयराम महतो जो है कि बजट सत्र के दरमियान में खड़े होते थे बात को रखने के लिए तो भाई कोई ना कोई टीका टिप्पणी करके उनका जो है कि समय को जाया करते थे। और वो कहते भी थे जयराम महतो कि भाई साहब हमारा समय कम है, हमें बात रखने दीजिए, हमें जो है कि आप उलझाइए, टीका टिप्पणी कीजिए नहीं। लेकिन लोग जो है टीका टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि जयराम महतो को पहले लोग हल्के में ले रहे थे कि भाई जयराम महतो नया नया लड़का विधानसभा पहुंचा है, क्या बात रखेगा। लेकिन जब वो बजट सत्र में अपनी बात को रखने लगे तो चाहे वो मंत्री है, चाहे वो जो है कि प्रदेश का शासन व्यवस्था, सभी को कटघरे में लाके खड़ा किए थे। और ये चीज देखा गया था इरफान अंसारी से किस तरीके से सवाल किए थे, शिल्पी नेहा तिर्की से जो है कृषि मंत्री उससे कैसे सवाल किए थे। भाई वो सभी लोगों से सवाल काफी बेबाक तरीके से कर रहे थे। अब देखिए, इस बार जो है ना कि मानसून सत्र में वो काफी जो है कि जितने भी मंत्री ने काफी गंभीरता पूर्वक जयराम महतो को लेंगे क्योंकि लोग जो है ना कहते हैं कि भाई कि कुछ ऐसे विधायक होते हैं या कुछ ऐसे नेता होते हैं जो सदन के पटल पे जब बात को रखते हैं ना तो उसके लिए जो है कि भाई कि जो मंत्री है, जिस विभाग का मंत्री, वो विभाग पहले रीड करता कि भाई फलाने नेता का या फलाने विधायक का सवाल होने वाला है तो उस सवाल का जवाब हमें बेहतर तरीके से देना होगा क्योंकि वो घेरता है। इस तरीके का बात जो है कि मंत्री के दिमाग में चलता है। अब जो है कि पहले लोग जो है कि प्रदीप यादव को समझते थे और भी लोग को समझते थे, लेकिन अब जो है इस मानसून सत्र में जयराम महतो को भी जो है कि स्पेशल रूप से जो है कि भाई मंत्री लोग अब अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे कि जयराम महतो का सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। जयराम महतो को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये बात है क्योंकि बजट सत्र के दौरान में उन्होंने साबित किया था ना, हर मुद्दा को उठाकर, हर वर्ग के लोगों को उठाकर, अपने विधानसभा को तो मुद्दा वो उठाए और भाई साथ ही साथ जो है कि झारखंड का भी वो मुद्दा उठाए।
इस मानसून सत्र में भी यही होने वाला है। मानसून सत्र महज 4 दिन का होगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये 4 दिन में अगर सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में रहेगा मुद्दा उठाने का मामला में, तो वो रहेगा डुमरी के विधायक जयराम महतो। देखिए, जयराम महतो विपक्ष के सीट में बैठ रहे, अपने आप को विपक्ष में रखे हुए हैं, सत्ता दल के साथ नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष आगे नहीं की कहा जाए अभी वास्तविक रूप में विपक्ष को है तो वो है बीजेपी। लेकिन बीजेपी बजट सत्र के दौरान में खामोश दिखी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, यानी कि बीजेपी मुद्दाहीन आने है। अभी सरकार से कोई सवाल नहीं कर पा रही है। सरकार के पास जो है कि भाई कि सरकार से घेरने के पास इनकी कोई योजना नहीं है। हाँ, बीजेपी को सूट कहां करता, जहां हिंदू मुस्लिम हो, जहां मंदिर मस्जिद की बात हो, वहां पर बीजेपी सूट करता है, मुद्दा पे सूट नहीं करता, मुद्दा तो उठाता ही नहीं है। अगर विपक्ष का भूमिका अगर कोई बजट सत्र के दौरान में अगर निभाया था, वो था भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो। जो काम बीजेपी नहीं कर रहा था जनता के लिए, वो काम जो है कि भाई विपक्ष में बैठकर जो है इकलौता तनहा एक जो है कि कर रहा था जयराम महतो। बजट सत्र में भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास इस सरकार को घेरने के लिए या इस सरकार से सवाल पूछने के लिए इनके पास विधायक तो जीत के पहुंचे हैं, लेकिन भाई ये विधायक जो है ना बस मौन वाले। जब उनको दिल्ली से ऑर्डर मिलेगा ना इस बात पर डिस्कस करना, तब वो करेंगे। वो पार्टी का डिस्कस पे सोचेंगे, माटी का डिस्कस पे वो नहीं सोचेंगे। लेकिन यहां जो है जयराम महतो भाई पार्टी की या तेल लेने, पहले माटी की बात होगी। हमें जो है कि कौन सी बात रखनी है और किस बात से जो है कि जनता का भला हो सके, झारखंड की झारखंडियत की बात क्या होगी, वो सारी बात है। तो एक मुद्दा तो तय है कि वो रखने वाले हैं, वो प्रवासी मजदूर का। दूसरा जो मुद्दा है वो आपका भूमि अधिग्रहण को लेकर, क्योंकि आप कोयलांचल के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो भूमि को लेकर है, कि किस तरीके से वहां कोयलांचल के लोगों का जमीन को जो है कि जो खनन माफिया है वो किस तरीके से हड़प रहा है। और अगर लोग जा भी रहे हैं अगर अपने जमीन को बचाने के लिए, तो भाई वो कंपनी का जो चेला चपाटी लोग है, जो गुंडा लोग है, वो वहां के रैयतियों को किस तरीके से बर्बरता तरीके से मारपीट किया, ये आपको जो है कि सिंदरी में देखा गया। ये भी मुद्दा जो है कि हमें लगता है कि जयराम महतो उठाएंगे। पुलिस के आड़ में, पुलिस के सामने रहते हुए एक सिविल व्यक्ति जो है कि रैयतों को इस तरीके से बर्बरता तरीके से पीट रहा था, जो काफी निंदनीय, काफी सोचने वाला विषय है। और इस मुद्दा को सदन के पटल पे आने के कोई रखेगा तो हमें लगता है कि भाई जयराम भी रखेगा, अगर कोई विधायक नहीं रखा तो। हाँ, लेकिन बजट सत्र में एक बड़ा खूबसूरत चीज देखने को मिला था, और वो ये देखने को मिला था कि बजट सत्र के दौरान में यानी कि सत्ता दल के विधायक भी जो है ना कि अपने मंत्री को घेरने का काम किए थे, सवाल पूछे थे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इरफान अंसारी से सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री महोदय से, शिल्पी नेहा तिर्की से सवाल पूछ रहे हैं। जेएमएम का जो विधायक है वो जेएमएम के मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जेएमएम के मंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है ना, क्योंकि अगर हमें जो है कि हमारे विधानसभा के लोग हमें चुनाव जीतकर सदन भेजे हैं, तो भाई हमें जो है कि जनता का हक और हुकूक की बात सदन में रखनी होगी, ना कि पार्टी को हमें देखना होगा। क्योंकि हम अगर किसी के रहमो करम पे उस सदन पे गए हैं तो भाई हमारे विधानसभा के अवाम और विधानसभा के जो वोटर है उनके रहमो करम पे गए हैं, पार्टी के रहमो करम पे नहीं। और अगर आप जो है कि अपने विधानसभा के लोगों का मुद्दा जो है कि सदन के पटल पे नहीं रखेंगे, तो आने वाले वक्त में जो है कि लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई कि आपने सदन के पटल पे हमारे रोजगार, हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य, हमारे एजुकेशन के लिए आपने कौन सा मुद्दा रखा। और अगर आप नहीं रखा तो फिर आपको जिता के भेजने का क्या फायदा हुआ। और ये बात पता है जयराम महतो जो है कि सभी को सिखाएं कि सदन के पटल पे अपने आवाम के लिए कैसे मुद्दा। देखिए, एक बात तो था कि पहले भी सत्र चला करती थी, ऐसा नहीं कि कोई नया सत्र अभी स्टार्ट हुआ है। सत्र जो है कि भाई जब से हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार की गठन हुई है, तो भाई साल में 3 सत्र चलता है, एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। अभी ये मानसून सत्र के बाद एक और सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा, जो आने की ठंडे के वक्त में आएगा। उस समय भी चला करता था, लेकिन लोग जो है ना नहीं जानते थे, लोग जो है कि काफी कम लोग देखते थे सत्र को। लेकिन झारखंड में सत्र को जो है कि देखने लगे जयराम महतो काफी कुछ जो है कि लोगों को बताए और सामने आके बताते हैं ना कि भाई कि आज प्रश्न काल में हम क्या पूछने वाले हैं, आज तार्किक जो है कि हमारा प्रश्न क्या होगा, मौखिक क्या होगा, कौन सा सवाल पूछेंगे, वो सामने आके कह देते हैं। तो भाई इससे लोगों को जो है कि सुनने की एक बात हुई। तो ये देखा जाएगा क्या होता है मानसून सत्र में, कौन से बात पे जो है कि सरकार को जयराम महतो घेरते हैं, विपक्ष जो है सरकार को किस तरह से घेरने का काम करेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।
और हर एक अपडेट जो है कि ये सत्र का मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आप लोग जो है कि लाड प्यार हमें भी दे, हाँ, जिस तरीके से आप जो है कि मतलब लाड प्यार दिए हैं उसी तरीके से, क्योंकि हम हर अपडेट जो है कि सत्र का मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। अभी केंद्र में भी जो है कि मानसून सत्र चल रहा है, और इस केंद्र के मानसून सत्र में भी जो है कि काफी कुछ गहमा गहमू देखा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि केंद्र का आने की पार्लियामेंट में अभी जो देखा गया, वो सबसे गंभीर मुद्दा था, वो था आपका ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को बात रखने को कहा गया। अब उसी दरमियान में राहुल गांधी काफी ज्यादा तेवर में दिखे। भाई राहुल गांधी जो है सरकार को काफी बेहतर तरीके से घेरने का काम किया। ये बात केंद्र सरकार में देखा जा रहा। छोड़िए केंद्र सरकार के ऊपर जो है कि दूसरा कोई वीडियो विस्तार रूप से बनाया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ आप झारखंड के साथ साथ नेशनल लेवल का भी आप न्यूज को कवर कीजिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को कवर करके आप लोग के साथ आपको परोसने का मैं काम करूंगा। अगर आप चाहते तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें कि हाँ आप झारखंड के साथ साथ जो है कि अदर स्टेट और नेशनल लेवल का भी जो है कि खबर को आप मेरे साथ परोसिए, मैं बिल्कुल परोसने का काम करूंगा। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।